जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और वो भी आपको अपडेटेड मिलेंगे। और साथ में हमने आप लोगों के लिए पेपर्स की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोग उन दोनों ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप इसकी पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम बताएं कैसे बाद में आपको पीडीएफ इसकी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला खंड आ आता है, जिसमें उपखंड का होता है, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। कक्षा 9 और 10 में क्या होता है, 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी ओएमआर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको वो क्वेश्चंस ओएमआर सीट पर करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो आपको चाल पता है, चाल किसमें मापी जाती है, मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती। किसमें मापी जाती, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्लस सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। विस्थापन का एसआई मात्रक है। क्या पूछा जा रहा है, विस्थापन का हमसे एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। यानी कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, तो दूरी को हम लोग जो है विस्थापन से मापते हैं। किससे मापते हैं, विस्थापन से मापते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को बताता है। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को कौन बताता है, तो उसको हमारा बताता है ओडोमीटर। क्या बताता है, ओडोमीटर जो है वो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर। क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। नेक्स्ट है समवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो समवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो एफ के बराबर होती, यानी कि बल के बराबर होती है। तो समवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बल एफ, द्रव्यमान एम तथा त्वरण ए में सही संबंध है। तो यहाँ पर आपको सही संबंध बताना है। तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यानी कि न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसके अनुसार एफ बराबर एम ए होता है। तो यही हमको संबंध यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमारा यही संबंध मिल रहा है, एफ बराबर एम ए। क्या मिल रहा है, एफ बराबर एम ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। त्वरण कौन सी राशि है। क्या पूछा जा रहा है, त्वरण कौन सी राशि है। तो त्वरण कौन सी राशि है, तो हम लोग जानते हैं जो त्वरण क्या होती है, त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी है, त्वरण एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वरण ए जो है सदिश राशि है। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो 1.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगर हम लोग 1.66 के तकरीबन देखें, यानी उसके आसपास देखें, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.66 के करीब है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा पर जो त्वरण है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 है। और उसका हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1.66 कुछ करके आएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर उसके अगर हिसाब से देखें तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उपखंड ख आता है, जिसमें हमसे रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए दूध, मोम, मरकरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि CO2 यानी कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो एक गैस है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, इनमें से सभी। तो पंच तत्व के अंतर्गत जल भी आती है, पृथ्वी भी आती है, अग्नि भी आती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है? यहाँ पर ऑप्शन आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, ये सभी। तो आयोडीन, नेफ्थलीन और कपूर जो है तीनों ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम अलग की जाती है। तो दूध से जो क्रीम है वो किस प्रकार अलग की जाती है? तो वो आपकी अपकेंद्रण से अलग की जाती है। किससे की जाती है? अपकेंद्रण से अलग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण द्वारा। नाइट्रोजन का प्रतीक है, क्या है? नाइट्रोजन का प्रतीक है। तो नाइट्रोजन का प्रतीक यन है। क्या है? यन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहते हैं। तो विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। उपखंड ग आता है, जहाँ पर हमको बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका को जो है सर्वप्रथम किसने देखा था? तो उनको देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने जो है स्वनिर्मित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, रिक्तिका, लवक, केंद्रक ये सब पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रोसोम। क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्रक में। आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। तो आरेखित पेशियां पाई जाती हैं हृदय में, आमाशय में, जांग में, बाह में। तो आरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आरेखित जो पेशियां हैं वो आमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विभज्योतक ऊतक होता है। तो विभज्योतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? मूल रोम में, पत्ती में, तने के शीर्ष में, पुष्प में। तो मूल रोम कहाँ पर पाया जाता है? तो विभज्योतक ऊतक है वो तने के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दृढ़ ऊतक की भित्ति होती है। तो दृढ़ ऊतक की जो भित्ति है वो लिग्निन युक्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है हरे पौधों में। किसमें होती है? हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड बा आता है, जिसमें हमको अब रिटन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो आपके ओएमआर बेस्ड होते हैं। इसके बाद जो रिटन क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अपनी कॉपी पे करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है चाल तथा वेग की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। दूसरा है त्वरण किसे कहते हैं या फिर त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, इसके आधार पर रॉकेट की गति को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर ये फिर अथवा आप कर सकते हैं, अथवा वाला कर सकते हैं, इसको काट देंगे। गति के द्वितीय समीकरण s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन कीजिए। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से प्रारंभ करके 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको u दिया गया है और यहाँ पर t हमको दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, यस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमको त्वरण दिया गया है और हमको क्या दिया गया है, टी मतलब कि टाइम दिया गया है और क्या होता है सेकंड से प्रारंभ करते मतलब कि u बराबर हमको 0 दिया गया है। s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सूत्र लगाएंगे और हमारी s की वैल्यू निकल आएगी। u की जगह 0 रखेंगे, हाफ ए की जगह रखेंगे 4, टी स्क्वायर मतलब कि 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 200 मीटर दूरी आएगी। कितनी आएगी, 200 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं उपखंड खा, जिसमें हमको रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वाष्पन क्या है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, ये आपको बताना है। गलन, गलनांक, हिमांक तथा क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। अंतर स्पष्ट आपको करना है। तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। परमाणु तथा अणु में अंतर लिखिए। अथवा अथवा में आपको दिया गया है ठोस द्रव गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताओं की तुलना कीजिए। उपखंड अब गा आता है, जिसमें हमको जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का सिद्धांत लिखिए। रेखी तथा अरेखित पेशियां से आप क्या समझते हैं, उनके कार्य लिखिए। संघ पोरीफेरा के जीवों के लक्षण लिखिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में अथवा करके आपको दिया गया, इसका मतलब ऊपर वाला करे या फिर नीचे वाला करिए, दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। जंतु ऊतक किसे कहते हैं, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का हो जाता है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।